और बच्चे, दूसरी बात, बिना आत्मिक स्थिति में आए हजारों लाखों छोड़ बच्चे, तू एक दो का भी लीडर बना ना, तू मरा। एक दो बच्चों में भी, एक दो लोगों में भी, मनुष्यों में, आत्माओं में तुझे कुर्सी मिली, पद पोजीशन मिला, एक दो की मैं बात कर रहा हूं, तू मरा, क्योंकि और नरक में जाएगा तू। इसलिए यहां सिवाय स्वयं के पाने के कोई और चाहना कभी नहीं रखनी है। बस मुझे अपने आप को पाना है, मुझे अपनी अवस्था में आना है, यही एक संकल्प शुद्ध है यहाँ पर। इसके अलावा तुम कुछ भी कहो, मेरा मन अच्छा हो, मेरी बुद्धि तेज हो, संस्कार दिव्य हो, ये सब माया है। जिसका मन अच्छा हो वही जगह पर नहीं है। माया है बच्चे, सब सब माया है। समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे, माया में ना फंस, पहले अपने में आ। और जब तक अपने में नहीं आता तू भ्रमित है बच्चे। शायद किसी दिन तेरा श्रृंगार कोई उतार लेगा। ऐसे ही किसी राजा के कमरे में गया, सारे राजा के वस्त्र पहने, श्रृंगार कर लिया, किसी को पता नहीं है कि ये राजा है या राजकुमार है। बहुत भीड़ से गया राज दरबार के, क्योंकि किसी किसी राजा के 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 भी होते हैं ना प्रजा, सैनिक। तो सबको तो नहीं पता होता, राजकुमार तो देखा हुआ नहीं होता। राजकुमार देखा है पर राजा के दूसरे संबंधी तो नहीं देखे हैं सारे, तो किसी को पता नहीं है ये कौन है। राजा ही समझ लिया तो ऐसे ही घूम रहा है सबके बीच में से। और एक दिन राज दरबार के मुख्य लोग तेरे सामने आ जाते, कहते ये कौन है, राजा जी के कपड़े पहने, पकड़ के लेके जाते, एक एक श्रृंगार उतारते हैं, ऊपर से सजा भी देते हैं कि तुमने ये गुस्ताखी कैसे की, कि राजा जी के कपड़े पहनने की। वही होता है बच्चे, बिना आत्मिक स्थिति के तूने अच्छे गुण धारण करने की चेष्टा की, तू दिखावा कर सकता है रे बच्चे, यहाँ वहाँ, इसके सामने उसके सामने, कि तू ज्ञानी है, तू योगी है, तू ऊंच धारणा वाला है, तू ऊंच सेवाधारी है। बैठो बैठो, मैं आत्मिक स्थिति का ज्ञान देता हूँ आपको, मैं आपका योग लगवाता हूँ बाबा के साथ, आपको अच्छे से योग कराता हूँ। धारणाओं के ऊपर हम चर्चा करते, सेवा कैसी की जाती है उसकी बात करते। तो ये नाटक करेगा और किसी दिन बाप सामने आएगा, फिर सारा श्रृंगार उतर जाएगा। पर जो अपने में आया है उसने कोई श्रृंगार नहीं किया है। बाप कहेगा बच्चे इधर आ, इधर बैठ, मैं तुझे कहता हूं, अभी तुझे निमित्त बन के ज्ञान सुनाना है, मैं सुनाऊंगा, तू चिंता मत कर। निमित्त बनकर योग सिखाना है, मैं कराऊंगा योग, मैं सिखाऊंगा, तू निमित्त है, क्योंकि अपने में आया है। बच्चे, बिना अपने में आए तूने जितना श्रृंगार किया है, एक दिन माया उतारेगी। जिस दिन तू आत्मिक स्थिति में आएगा, वहां से किया हुआ श्रृंगार 5,000 साल तक उतरेगा नहीं। पर बिना आत्मिक स्थिति के तूने जो भी श्रृंगार किया है और दूसरों को दिखावा कर रहा है, तू ज्ञानी योगी धारणा युक्त सेवाधारी है, वो सब उतर जाएगा बच्चे, संभल कर रहना। बिना आत्मिक स्थिति का है ना वो। समझदार बन बच्चे, देही अभिमानी अवस्था में आ, आत्माभिमानी अवस्था, स्वयं की अवस्था। मैं तुझे पूछना चाहता हूं, तू मुझे जवाब दे। कोई बच्चा है जो 16 कला संपन्न और संपूर्ण है, सारे गुण शक्तियां धारण कर लिए, दिव्य गुण, वाणी बड़ी मीठी है, कर्म ऊंचे है, दृष्टि शीतल है, सब कुछ ओके, बस आत्मिक स्थिति में नहीं है। और कोई बच्चा है शून्य गुण है, कुछ भी मीठा नहीं है, न कर्म, न बोल, न दृष्टि,
प्राथमिक स्थिति में। बोल कौन ऊंचा है? सिंपल बात है, क्योंकि ये दिखावा है, तूने बाहर से किया है सब, जोर जबरदस्ती मार पीट करके अपने आप को वो गुण धारण कराए हैं, जोर जबरदस्ती से अच्छे कर्म कर रहा है, अच्छे बोल बोल रहा है, जोर जबरदस्ती, भले इसके पास कुछ भी नहीं पर वो स्वयं तो है। तेरे पास सारे गुण हैं पर गुण धारण करने वाला ही नहीं है। इसलिए बच्चे अपने को ठग मत। बहुत बच्चे अपने को ठग रहे और अंत में यही होगा। आज आपको जो जो बच्चे दिख रहे हैं, गुणवान, ज्ञानवान, योगवान, धारणावान, सेवावान, जो जो दिख रहे हैं, ये वान 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 है ना, ये सब श्वान से भी गिरे हुए हैं। श्वान माना कुत्ता, क्योंकि कुत्ता भी अपने स्थिति में है, उसको पता है मैं कुत्ता हूं। शेर भी उसके सामने आया ना, फिर भी उसको पता है मैं कुत्ता हूं। ये शेर को भी ललकारता है। अजीब बात है भाई। बच्चे ये वान वान में नहीं रहे, फंस जाएगा। तू दिखावा कर रहा है बच्चे सारी बातों का कि तू कुछ है। ध्यान में रख इस बात को। दिखावा करने से ज्यादा 2 तालियां बजाएंगे लोग, गुलदस्ते दे देंगे, वाह वाह करेंगे, तेरे ज्ञान की चर्चा करेंगे, पर तू दुखी ही रहेगा, क्योंकि तुझे पता है तू आत्मिक स्थिति में नहीं है। तू ये सब दिखावा कर रहा है, यह सब नाटक कर रहा है, तेरा मन तुझे खाएगा। लोग कुछ भी कह रहे पर सत्य तू जानता है तेरे बारे में, इसलिए संभल कर रहना। दिखावा नहीं करना कभी कि हम ऐसे हैं। बच्चे फंस जाओगे। शायद उस क्षण के लिए तेरी तारीफ हो जाएगी, वाह वाह हो जाएगी, पर पूरे जीवन भर के लिए फंस जाओगे, कल्प भर के लिए फंस जाओगे। इसलिए दिखावा नहीं करो बच्चे, अपनी स्थिति में आओ। फिर हर्जा नहीं, गुण है या नहीं है, डजंट मैटर। समझदार बन बच्चे। और तू जानता है अच्छे से कि आत्मिक स्थिति में आने के बाद गुण ना आए इम्पॉसिबल है। शक्तियाँ, दिव्य गुण धारण ना हो इम्पॉसिबल है। ज्ञान ना समझे, योग ना लगे इम्पॉसिबल है। तुझे पता है सब हो जाता है, फिर दिखावा नहीं करना पड़ता, वो तो दिख ही जाता है सबको। समझदार बन बच्चे, समझदार बन। अपनी स्थिति में आ। बिना अपनी स्थिति के सब माया जाल है। इसलिए तू जो कुछ कर रहा है रोक दे तुरंत, क्योंकि और माया जाल खड़ा मत कर और अपने आप को फंसा मत, भ्रमित मत कर। सब रोक दे और तू अपने स्थिति में आने के लिए पूरा प्रयास कर, पूरी अपनी स्थिति। तब तक तुझे कुछ और सुनना नहीं, कुछ और देखना नहीं, कुछ और करना नहीं, बस अपनी स्थिति को पाना है। क्योंकि माया तो आएगी बच्चे। सिंपल बात है, खिचड़ी डाइजेस्ट नहीं होती, दाल चावल डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और तू पंच पकवान खाने चला है, 56 भोग की आशा रख रहा है। बच्चे पेट फाड़ना पड़ेगा ऑपरेशन करने के लिए, फिर चिल्लाएगा, रोएगा, दुखी हो जाएगा। अपनी स्थिति में तो आ। समझदार बन बच्चे। बिना स्थिति के इतना बोझ है, आपको शायद ही पता हो कि बिना आत्मिक स्थिति के तूने एक गुण भी धारण किया ना, बहुत बोझ होता है वो, क्योंकि उसको संभालना पड़ता है और वो संभाला नहीं जाता। अच्छे कर्म का, अच्छे बोल का, अच्छे दृष्टि का, अच्छे विचारों का कोई भी गुण है, वो संभाला नहीं जाता बच्चे। बिना आत्मिक स्थिति के जब बच्चे ज्ञान देते हैं तो फिर हमें बाबा कहता है कि हमें आत्मिक स्थिति में आना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, बाबा के साथ योग लगे। ये जो शब्द अटक रहे हैं ना,
ये नाटक है। बिना आत्मिक स्थिति के तू नाटक करने की कोशिश कर रहा है कि तू ज्ञानवान है। ये सब नाटक है। सारा नाटक मत कर बच्चे। तू अपने को मत ठग। दूसरों का सम्मान पाने के लिए तू अपने को मत ठग। वो 2 कौड़ी का सम्मान है, उससे कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, और तू भी गिर जाएगा, वो भी गिर जाएंगे। समझ की बात है। आज तक कोई ऐसा स्पीकर मिला है जिसने डिक्लेयर किया है मैं पूर्णता ज्ञानी हूं, मैं पूर्ण संपूर्णता ज्ञानी हूं, बस श्रीमत मिली है इसलिए मैं यहां बैठा हूं, अभी इस मुख से जो कुछ निकलेगा वो डायरेक्ट बाबा देने वाला है, मेरा इस ज्ञान से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं अज्ञानी हूं। समझ है बच्चे? कोई मिला है स्पीकर जिसने डिक्लेयर किया है कि मैं आत्मिक स्थिति में नहीं हूं? हाँ, बस बाबा की श्रीमत है इसलिए निमित्त बनकर ज्ञान दे रहा हूं। मेरा कोई 8 घंटा योग नहीं होता। सच्चाई सफाई किसी ने डिक्लेयर की है कि बताओ मुझे? मैं 4 घंटा भी योग नहीं कर पाता सारे दिन भर में। मैं सच्चाई से बताता हूं। आज भी मेरे मन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के विचार आते। मिला है कोई स्पीकर? नहीं। उनको यही लगता है लोग क्या सोचेंगे, इतनी बड़ी सभा है और ये सारी बातें अगर हमने कह दी दुनिया क्या सोचेगी। पर दुनिया तेरे बारे में अच्छा सोच रही, वो भी तो झूठ है। तुझे सच्चाई डिक्लेयर करनी चाहिए और तू वाहवा ले रहा है उनकी। वो तुझे अच्छा अच्छा कह रहे, भाई जी बहन जी आप तो महान हो, फरिश्ते हो, ज्ञानवान हो, गुणवान हो, आपकी तो कल्पना भी नहीं है, कितने ऊंचे हो, ब्रह्मा बाप समान हो। मेरे हिसाब से ब्रह्मा बाप के नाखून के मैल के बराबर भी कोई नहीं इस संसार में। ब्रह्मा बाप के समान औकात है किसकी? नाखून के मैल के बराबर भी नहीं कोई फिलहाल उपस्थित इस संसार में। ब्रह्मा बाप कहाँ, मम्मा कहाँ और तुम कहाँ, 2 कौड़ी के इंसान। समझ की बात है। कोई किसको कोई भी टाइटल लगा देता है कि आप तो ब्रह्मा बाप समान हो। बस उसको पूछना ब्रह्मा बाप समान आपसे अब तक क्या हुआ है? एक बात बताओ। पहला कदम संपूर्ण स्वाहा किया है। ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा बाप समान कितनों को पालना दे पा रहे हो? ब्रह्मा बाप समान कितने गुण धारण किए, आत्मिक स्थिति धारण किया है? अरे ऐसे टाइटल दे रहे हो। बच्चों ध्यान में रखना, ऐसे कभी टाइटल नहीं दिया जाता, वो भी फंसेगा। और तू भी ऐसे टाइटल नहीं ले, पहले देख तो सही ब्रह्मा बाप समान क्या किया है तूने। समझ की बात है। कोई मिला है आज तक आपको जिसने कहा है कि हम चांडाल के भी दास दासी बनने के लायक नहीं है? एक भी नहीं है। सब कहते अष्टरतन 108। अरे भाई भ्रमित हो। और ये जो कह रहे हैं ना ये है नहीं। जो नहीं होता ना वही कहता है हमेशा मैं 108 में हूं, मैं अष्टरतन में हूं। कभी आपने ब्रह्मा बाप के मुख से सुना है मैं अष्टरतन में हूं? मम्मा के मुख से सुना है? जगदीश भाई जी के मुख से सुना है? दादियों के मुख से सुना है कभी कि मैं अष्टरतन में हूं? किसी दादी ने कहा है हम 108 में हैं? उनको पता है उसकी मर्जी, वो दास दासी बनाए, नौकर चाकर बनाए या कुछ भी करे, हमें बस उसकी श्रीमत पर चलना है। बात समाप्त। बच्चे ये सब समझने के लिए अपनी स्थिति में आओ। और आज जितने भी बच्चे जिन जिन को लगता है उन्हें ऊंच पद मिलेगा, बच्चे तैयार रहना। तुम्हें जो ऊंच पद लगता है ना वो माया सबसे पहले गिराएगी। माया का वही काम है, तुम्हें जो लगता है उससे तुम्हें गिराना। इसलिए यहां बस पुरुषार्थ करो, लगने में मत जाओ, श्रीमत पर चलो, बाकी बाप की मर्जी। शायद ऐसे भी हो जाए
जिसने कभी जिंदगी भर कोई पुरुषार्थ नहीं किया, बस बाप की आज्ञा पालन की, श्रीमत पर चले, वो अष्टरत्न में आ जाए। और जिसने पूरी जिंदगी पुरुषार्थ में गवा दी, वो त्रेता में चला जाए। ये ड्रामा तुम नहीं समझ पाओगे बच्चे, बहुत विचित्र ड्रामा है, भाव से चलता है अंदर के। इसलिए बच्चे होश में आओ, पूर्ण रूप से होश में आओ, अपनी स्थिति में आओ, फिर ख्वाब देखो। एक्चुअली कैसे है कि जो अपनी स्थिति में आया हुआ है उसे ही ये सब ख्वाब देखने के अधिकार है। वो त्रेता का ख्वाब देख सकता है, अपनी स्थिति में आया हुआ है ना, बैठेगा और विचार करेगा कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूं। त्रेता के लास्ट गद्दी के नौकर चाकर के दास दासियों तक पहुंचा हूं, क्या मैं पात्र हूं वहां के लिए? वो वहां से शुरुआत करेगा। चांडाल के दास दासी, वहां मैं पहुंचा हूं। यात्रा उल्टी है बच्चे, जो अपने में आया है ना वो देखेगा मैं कहां तक पहुंचा, फिर अभी आगे एक स्टेप आगे बढ़ना है। हमें नौकर चाकर के दास दासी से अभी नौकर चाकर में आना है, तो फिर थोड़ा पुरुषार्थ बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा पुरुषार्थ बढ़ेगा उसका, आत्मिक स्थिति में आए हुए की बात कर रहे हैं। पुरुषार्थ बढ़ने के बाद वापस वो चिंतन करेगा, हाँ जो नौकर चाकर है प्रजा के, क्या हम उनकी आज्ञा पालन करेंगे? ऐसे बने, क्या हम ईमानदार बने? उनके प्रति पूरी लॉयल्टी है अपने मालिक के प्रति? वो हर बात को चेक करेगा, फिर देखेगा और पुरुषार्थ करके प्रजा में आए। हाँ, तो जो भी राजा होगा आखिरी गद्दी वाला, क्या उसकी प्रजा बनने के लायक है हम? उससे ईमानदारी से चलेंगे? राज्य में हमारे कारण असुविधा तो नहीं होगी ना? ऐसे एक 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 स्टेप चेक करते करते ऊपर आएगा। खामखा भ्रमित नहीं होगा वो ये नहीं कहेगा कभी मैं तो सतयुग में आऊंगा, मैं तो 108 में आऊंगा, 16,108 में आऊंगा। बाप तो आदि से कहता है शक्ल देखो आईने में, बंदर समान है। समझ की बात है बच्चे। और अभी बंदर क्या, बंदर फिर भी सुंदर है, तू तो लंगूर बन चुका है पूरा। समझ की बात है सारी। देख अपने आप को चेक कर, तू खामखा भ्रमित मत कर अपने आप को। पहले अपने स्थिति में आ, बिना स्थिति के तू माया के पीछे ना लग। तू मुझे बता, जो इस राह पर नहीं चलते, जिनका 7 डेज कोर्स नहीं हुआ है, कभी मधुबन नहीं आए, कभी सेंटर नहीं आए, कभी बाबा मिलन नहीं किया, ऐसे बच्चे हैं, और तुझे कहे कि हम तो गोल्डन एज में जाने वाले हैं, तो क्या कहेगा? पागल हो गए हो आप। गोल्डन एज में जाने के लिए हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं और आप कह रहे हो आप गोल्डन एज में जाओगे। सेम तुम्हारी बात है। तुम्हें मैं कह रहा हूं पागल हो गए हो तुम, क्योंकि तुम अपनी स्थिति में नहीं हो और गोल्डन एज की बात कर रहे हो। गोल्डन एज में बॉडी कॉन्शियसनेस जाता है क्या? सोल कॉन्शियसनेस वाले जाते हैं ना।